Good morning, sir. Good morning. Very good morning. So please give heading error and its types. First of all, definition हमारे पास. जो हमारे पास डेफिनेशन होती है एरर की वो क्या होती है? It is the difference between the true value and the measured value. फॉर एग्जाम्पल आप कोई चीज परचेज करने जा रहे हो तो आपने उसकी क्वांटिटी ली 1000 ग्राम. आपने ऑर्डर दिया 1000 ग्राम का, लेकिन जब आपने उसको घर जाके मेजर किया तो उसकी वैल्यू निकली 995 ग्राम. तो जो ट्रू वैल्यू होगी और मेजर्ड वैल्यू होगी, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, दैट डिफरेंस इज नोन एज एरर. ठीक है, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस होगा, दैट इज नोन एज एरर. अब एरर की अगर हम टाइप्स की बात करें तो उससे पहले मैं एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा. देयर इज अ वर्ड नोन एज लीस्ट काउंट. लीस्ट काउंट का मतलब क्या है? द मिनिमम मेजरमेंट that we can obtain from an instrument. तो वो मिनिमम वैल्यू जो हम किसी एक इंस्ट्रूमेंट से ले सकते हैं उसे हम नाम देते हैं लीस्ट काउंट का. आपके पास अगर स्केल पड़ा हो तो स्केल पे देखिएगा जो मिनिमम वैल्यू आप ले सकते हैं दैट इज 0.1 सेंटीमीटर. यही रहती है. ठीक है, स्केल ऐसे डिवाइड होता है. तो 0.5 तक जाता है, देन 0.9 के बाद 1 सेंटीमीटर आ जाता है. So the minimum value that can be obtained from any instrument is known as the least count. अब बेसिकली एरर जो है वो दो तरह का है. वन इज पॉजिटिव एंड सेकंड इज नेगेटिव. मैं ऐसे एग्जांपल से आपको बताऊंगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव एरर किस तरह से है. अगर मेजर्ड वैल्यू जो है वो ट्रू वैल्यू से, इफ मेजर्ड वैल्यू इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द ट्रू वैल्यू, तो मेरे पास जो एरर रहेगा दैट एरर इज पॉजिटिव. ठीक है, और उसका उल्टा अगर मेजर्ड वैल्यू मेरे पास कम हो जाए ट्रू वैल्यू, then such error is negative. अभी मैं एग्जांपल देता हूँ आपको. मेजर्ड वैल्यू थी, ट्रू वैल्यू है हमारे पास 100 ग्राम और मेजर्ड वैल्यू निकली 1005. सो 1000
माइनस 1005, तो ये मेरे पास होगा पॉजिटिव एरर। ठीक है, और अगर उसी तरह से जो हमने ऊपर एक एग्जांपल लिया 1000 माइनस 995, तो मेरे पास 5 ग्राम निकलेगा, और वो मेरे पास जो एरर होगा डाटा एरर विल बी द नेगेटिव। इंस्ट्रूमेंट में जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव एरर आता है वो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से होगा। कंसीडर ये मेरे पास कोई भी एक एमीटर या कोई एक स्केल है, और इस स्केल में जो काउंटिंग स्टार्ट हो रही है, जो रीडिंग स्टार्ट हो रही है, वो इस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, मीन्स यहाँ पे मेरे पास 0। लेकिन जब मैंने उस इंस्ट्रूमेंट को यूज करना स्टार्ट किया, तो मैंने देखा कि जो उसकी नीडल है वो 0 पे नहीं है, वो 0 से थोड़ा सा आगे। सो सच एरर इज नोन एज पॉजिटिव। ठीक है, और उसी बाय द सेम मैनर, अगर उसकी वैल्यू 0 से नीचे हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ठीक है, तो ये हम अगर जब भी फिजिकल स्कूल लगेगा हमारा, तो हम इसे लैब में करके देखेंगे, और काफी इंटरेस्टेड होता है ये। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का हम पॉजिटिव और नेगेटिव एरर कैलकुलेट करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है कॉज। कॉज क्या क्या है एरर के? दो तरह से एरर हमारे पास आता है, वन इज सिस्टमैटिक एंड सेकंड वन इज ग्रॉस। सिस्टमैटिक एरर मींस जो एक पर्टिकुलर सिस्टम की वजह से। ठीक है, सिस्टमैटिक एरर में कुछ इसके सब हेडिंग्स हैं, मैं आपको वो लिखवा रहा हूँ, प्लीज नोट करिए। द फर्स्ट पॉइंट फॉर द सिस्टमैटिक एरर इज error due to faulty operators। कि जो हमारे पास ऑपरेटर्स है वो क्या है, उसमें कोई ना कोई फॉल्ट है, तो उसकी वजह से जो एरर आएगा, that is due to a systematic error, then due to change in environment। देखिए, आप हमें पता है कि विंटर्स में क्या होता है कि हर एक चीज जो है वो श्रिंक कर जाती है, थोड़ी सी कर जाती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, और समर के टाइम में वो एक्सपैंड रहती है। दैट इज वाई कि जो भी रोड के ऊपर आप केबल्स देखते हैं वो लूज छोड़ी होती है, सो दैट जब वो स्ट्रेच हो तो ब्रेक उसमें किसी तरह की ब्रेकेज ना आए। तो अगर आप किसी की रीडिंग ले रहे हो, किसी किसी की रीडिंग ले रहे हो विंटर्स में, तो वो अलग आएगी, और बाय द सेम मैनर अगर आप उसी चीज की रीडिंग ले रहे हो समर के टाइम में, तो उस रीडिंग में थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा। सो दिस इज ड्यू टू द चेंज इन एनवायरनमेंट। थर्ड जो हमारे पास आता है, ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। लैक ऑफ नॉलेज का मतलब क्या है कि काफी लोगों को पता ही नहीं है, इवन कि जो हमारा डेली यूटिलाइजेशन में थर्मामीटर भी आता है, कि लोगों को नहीं पता कि हमने उसको किस तरह से पकड़ना है। कोई बिल्कुल आंखों के पैरेलल ला के देखते हैं, कुछ उसको ऊपर रख के देखते हैं, कुछ नीचे रख के देखते हैं। दे डोंट नो हाउ टू टेक दी, दे डोंट नो हाउ टू यूज द इंस्ट्रूमेंट। तो उसकी वजह से जो एरर आएगा, दिस इज ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज। फोर्थ इज ड्यू टू केयरलेसनेस। किसकी? ऑब्जर्वर की। फॉर एग्जाम्पल, मैं और नूर हम दोनों लैब में काम कर रहे हैं, तो मैंने नूर को बोला कि नूर प्लीज राइट द रीडिंग 23.5। ठीक है, लेकिन नूर ने रीडिंग लिख दी 2.35। तो वहां पे क्या होगा, एक एरर जनरेट हो जाएगा बहुत बड़ा। ठीक है, तो सच काइंड ऑफ एरर इज ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ द ऑब्जर्वर। इसके अलावा और बहुत सारे इसके रीजन रहते हैं सिस्टमेटिक एरर में। एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, या पर्सन टू पर्सन वेरी कर जाता है कि कौन किस तरह से रीडिंग ले रहा है, और भी काफी सारे इसमें
प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन ये सारी के सारी प्रॉब्लम्स जो है वो हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, इनको हम इजिली वाइप आउट कर देंगे। कि अगर ऑपरेटर्स फॉल्टी है तो हम ऑपरेटर्स को चेंज कर देंगे। एनवायरनमेंट में अगर चेंज है तो हम उस एनवायरनमेंट की कंडीशंस को टेम्परेरीली बना सकते हैं जो हमें रिक्वायर्ड कंडीशन रहेगी। अगर किसी को नॉलेज नहीं है तो हम उसे टीच कर सकते हैं। अगर कोई केयरलेस है तो उसको हम बोल सकते हैं कि अच्छे से करो, करो। सो वी कैन इजिली रिमूव सिस्टमेटिक है, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास एरर रहता है ग्रोस एरर, उसको हम रिमूव नहीं कर सकते। क्लियर? उसको हम रिमूव नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको मिनिमाइज जरूर कर सकते हैं, ठीक है। अभी आप मेरे हाथ में देखिए, मेरे पास एक पेन पकड़ा हुआ है, देखिए प्लीज। अगर इस पेन का मैं डायमीटर इस पॉइंट से फाउंड करूं तो वो अलग रहेगा, यहाँ से फाउंड करो अलग रहेगा, यहाँ से फाउंड करो तो अलग रहेगा। लेकिन जब मैं इसके ऊपर इसे ऑब्जर्व करता हूँ तो मुझे क्या लगेगा कि इसका डायमीटर जो है वो सेम। सच काइंड ऑफ एरर इज नोन एज ग्रोस एरर, ठीक है। वो एरर जिसका रीजन हमें पता नहीं है उसे हम नाम देते हैं ग्रोस एरर, ठीक है। और हम इसको पूरी तरह से रिमूव नहीं कर सकते, बट हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं बाय टेकिंग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को लेके फिर हम इसको मिनिमाइज करते हैं। अब यहाँ से आपका जो है मैथमेटिकल पोर्शन स्टार्ट होगा कि हमने इसको मिनिमाइज कैसे करना है। तो फर्स्ट इज जो मिनिमाइज करना है, उसके लिए हम सबसे पहले फाइंड करेंगे एब्सोल्यूट एरर। देखिए प्लीज गिव अ हेडिंग ऑन योर नोटबुक, एब्सोल्यूट एरर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जब तक भी आपने फिजिक्स पढ़नी है तो यही सारे के सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। एब्सोल्यूट एरर में हम क्या करेंगे, किसी भी एक ऑब्जर्वेशन की नंबर ऑफ रीडिंग्स काउंट करेंगे और उन नंबर ऑफ रीडिंग्स के बाद हम उसकी एक एवरेज फाइंड कर देंगे, ठीक है। सो फर्स्ट आपके ये स्क्रीन के ऊपर है, ये देखिए हमारे पास कोई एन नंबर ऑफ रीडिंग्स लेंगे सबसे पहले, और सबसे एन नंबर ऑफ रीडिंग्स को लेने के बाद हम उसके एक एवरेज फाइंड करेंगे, मीन फाइंड करेंगे। उस मीन वैल्यू को हम कंसीडर करेंगे, दैट मीन वैल्यू विल बी द ट्रू वैल्यू, दैट मीन वैल्यू विल बी द ट्रू वैल्यू। और उसके बाद उस ट्रू वैल्यू में से हम हर एक वैल्यू को सबट्रैक्ट कर देंगे, ये देखिए आपके सामने, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप पे लिखिए एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर फाइंड करने के लिए फर्स्ट मीन, और उसके बाद जो मीन वैल्यू आएगी उसको हम कंसीडर करेंगे एज अ ट्रू वैल्यू, और हर एक वैल्यू को उसमें से सबट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। प्लीज राइट एब्सोल्यूट एरर। जल्दी से नोट करिए। अब जब हम किसी वैल्यू जो हमारी मेजर मेजर की गई वैल्यू है उसको हम सबट्रैक्ट करेंगे ट्रू वैल्यू में से, तो
उसका हम फाइंड करेंगे उन सब वैल्यूज को मीन एब्सोल्यूट, लेकिन उसको हम मोड में लेके फाइंड करेंगे कि अगर किसी की वैल्यू नेगेटिव भी है तो मॉडुलस उसको क्या करेगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, मैं भी आपको एक एग्जांपल करवाऊंगा, उससे आपको ये सारे का सारा बड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो द फर्स्ट वी विल काउंट एब्सोल्यूट एरर, उसके बाद मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर को कैसे काउंट करना है कि ट्रू वैल्यू में से जो जो हम मेजर्ड वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे वहां से हमारे पास आ जाएगी मीन एब्सोल्यूट। देन रिलेटिव, रिलेटिव के लिए मीन एब्सोल्यूट को डिवाइड कर देंगे हम जो ट्रू वैल्यू हमारे पास हमने कंसीडर की थी उसके साथ। वी विल सब डिवाइड मीन एब्सोल्यूट एरर विद द मीन वैल्यू, और लास्ट में परसेंटेज एरर निकालने के लिए उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। तो मुझे पता है कि आप लोगों को कुछ समझ नहीं आया होगा, तो प्लीज राइट डाउन इक्वेशन। So we have a measurement 2.63, 2.62, 2.63, 2.61, 2.64, 2.63। ये हमारे पास कोई भी एक मेजर वैल्यू है इन सेकंड्स कि हमने किसी पेंडुलम का टाइम पीरियड नोट किया तो हमारे पास ये वैल्यू। सो प्लीज इसको अच्छे से समझिएगा अभी। तो स्टेप वन जो होगा, स्टेप वन में हम इन सारी की सारी वैल्यू को ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे बाय 6। ठीक है, ऐड करिए इन सबको, 2.63 प्लस 2.62 करिए जल्दी से। एंड द होल टर्म इज द टोटल ग्रैंड टोटल इज डिवाइडेड बाय 6। हाँ जी, कितना आ रहा है? डिवाइड करने के बाद बताइए कितना आ रहा है प्लीज। किया किसी ने कि नहीं? सर 2.62। 2.62। तो जो 2.62 होगा, वी विल कंसीडर 2.62 एज ट्रू वैल्यू। ठीक है जी, तो ये आपका फर्स्ट पोर्शन जो है, फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। अभी सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है, स्टेप 2 में स्टेप 2 में हम इंडिविजुअल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम द ट्रू वैल्यू। फॉर एग्जांपल 2.62 माइनस 2.63 विच इज इक्वल टू कितना रहेगा, माइनस 0.01। गॉट इट? सिमिलरली नेक्स्ट के लिए मेरे पास कितना रहेगा, 0 0। जीरो के बाद ये आ गया मेरे पास अगेन माइनस 0.01, देन 0.01 प्लस उसके बाद 0. माइनस 0.02। ठीक है, देन माइनस 0.01। देखिए ये वैल्यू आ रही है आपके सबके पास। यस सर। अभी इसी वैल्यू का हमने मेन एब्सोल्यूट फाइंड करना है। किस तरह से? हर एक वैल्यू को मोड में डाल देना। मोड में डाल देना मतलब नेगेटिव साइन जो है वो अब्सॉर्ब हो जाएगा। हमारे पास वैल्यू कितनी बनी, 1 प्लस 1 2, 3, 3 प्लस 2 5, 6। So we will have
0.06 divided by 6. Got it? So the value will be 0. Sir, can you repeat, please? हाँ हाँ, हमने इसको क्या किया, मॉडुलस में डाल के ऐड किया और वैसे मीन वैल्यू फाइंड कर डिवाइडेड बाय 6. ये देख 1 + 1 2 3 3 + 3 6. तो बचा क्या मेरे पास 0.06 डिवाइडेड बाय 6 एंड इट विल बी 0.01. तो ऊपर हमने सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर फाइंड किया, फिर हमने मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड कर लिया. उसके बाद हमने फाइंड क्या करना है स्टेप 3 में, रिलेटिव एरर. तो रिलेटिव एरर हम कैसे फाइंड करते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू 0.0 सॉरी 0.01 डिवाइडेड बाय 2.63. ठीक है जी, ये मेरे पास आ गया रिलेटिव एरर. सर 2.62 नहीं होगा? 2.6 ठीक है, 2.62 जो भी हमारे पास ट्रू वैल्यू थी उसके साथ डिवाइड कर. रिलेटिव क्लियर हो गया आपको. उसके बाद परसेंटेज है, तो परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करके देखिए 0.01 को 2.62 के साथ. कितना आ रहा है, डिवाइड 0.01 बाय 2.62. Sir, 0.0038. 0.00 0038. जी. अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ, क्योंकि हम परसेंटेज एरर फाइंड कर रहे हैं. तो जो हमारी कैलकुलेशन होगी उसमें कितना एरर रहेगा, 0.38%. ठीक है जी. सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू. ये स्टेप क्लियर हो गए सबको? Yes, sir. ठीक है. सो फर्स्ट जो भी हमारे पास इक्वेशन होगी उस इक्वेशन का हम एब्सोल्यूट फाइंड करेंगे. एब्सोल्यूट जो हम होगा वो हमें देगा एक ट्रू वैल्यू. फिर उस ट्रू वैल्यू में से हर एक वैल्यू को हम सबट्रैक्ट करेंगे. तो जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी उसका मॉडुलस में सम लेंगे और डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स के साथ. देन हम कैलकुलेट करेंगे रिलेटिव एरर. रिलेटिव एरर के लिए मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, और परसेंटेज के लिए जो भी हमारे पास रिलेटिव एरर होगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ. तो वहां से हमारे पास आ जाएगी परसेंटेज. किसी तरह का कोई भी डाउट प्लीज शेयर कर सकते हैं आप मेरे साथ. गरिमा, आर्यन, नूरप्रीत, Yes, sir. राना, No, कंवर, sir. सबा, No, No सुनील. doubt, sir. क्लियर है सबको बेटा? No, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो अभी हम इसको परफॉर्म करके देखते हैं. कुछ क्वेश्चन होंगे इसके. ये आपका नेक्स्ट स्टेप है, जो नेक्स्ट टाइप ऑफ करेंगे हम. हाँ जी, ये आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है. प्रॉब्लम नंबर 59 है. 2.63, 2.56, 2.42, 2.71 एंड 2.80 मिल गया सबको. तो आपने इसमें परसेंटेज एरर फाइंड कर.
हो जाएगा ना? Yes, sir. Yes, sir. प्रभजोत एब्सेंट है आज? स्वरीत क्लियर हुआ ये? Yes, sir. ओए स्वरीत 4 स्वरीत नहीं, Yes, sir. चलिए करिए। क्वेश्चन नंबर 59, फाइंड द परसेंटेज एरर।